नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जून 2026। दोस्तों, भारतीय बाजार की सेंटिमेंट लास्ट डे थोड़ा वॉलेटाइल था, साथ में थोड़ा वीक जरूर था। बट कल रात में कुछ एक्सट्रीम लेवल की चीज हुआ है। मतलब मैं आपको समझा देता हूं। और उसके बाद आज सुबह से लेकर अभी दोपहर तो बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, सबसे पहली बात, कल रात में क्या हुआ, यूएस मार्केट ओपन हुआ। अब देखिए, शुरू में माहौल उतना खराब नहीं था। इवन जब मैं रात की 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी हमने देखा था कि डॉ जोन्स की पोजीशन वीक जरूर था, बट 1% की थोड़ा कम ही गिरा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कल क्लोजिंग होते होते डॉ जोन्स की पोजीशन 51,000 की क्रूशियल लेवल को ब्रेक कर लिया। 50,866 पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ 1.35% गिरावट के साथ। और दोस्तों, आई थिंक आपको याद है, कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो आपने देखा तो नैस्डैक उस टाइम पे 3% के आसपास नीचे था। और फिर नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन 4% की अधिक गिरा है। और सुनने को आ रहा है कि ये पिछले एक साल की इंट्राडे में सबसे ज्यादा गिरावट रहा नैस्डैक की। नैस्डैक कंपोजिट अकेले ही 1000 पॉइंट, हजार नहीं सॉरी 1100 पॉइंट के ऊपर गिरा है। लगभग 4.18% इतना गिरावट हुआ। और नैस्डैक में खास करके जो बड़े टेक कंपनीज है, जैसे कि मेटा, amazon, एनवीडिया, ये सब दोस्तों पिट गया, सब बुरी तरह पिट गया। मतलब 5%, 6%, कहीं 10% के आसपास हमें क्रैश देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए, इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि देखिए, लास्ट कुछ महीनों से अगर आप देखेंगे, मतलब 2 से 3 महीनों से, जब से ये वॉर शुरू हुआ, शुरू में तो गिर गया था, बट मार्च के बाद से अगर आप देखेंगे, मार्च के बाद से, ये देखिए, मार्च में तो गिर गया था, बट मार्च के बाद से अगर आप देखेंगे, नैस्डैक बहुत चल भी गया था। ये भी बहुत बड़ी फैक्ट है कि नैस्डैक जैसे इतने टॉप इंडेक्स, जहां पे मतलब दुनिया भर की सब टॉप टेक कंपनी लिस्टेड है, वो 30% चल गया सिर्फ कुछ महीनों के अंदर। मतलब ये देखिए, 30 मार्च से लेके जून तक, मतलब हो गया आपका अप्रैल मई, सिर्फ 2 महीने के अंदर 30% चल गया था। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, एक डीप प्रॉफिट बुकिंग होना था। जबकि इसके पीछे देखिए और कुछ खास वजह नहीं था, क्योंकि कल रात में हमने देखा था यूएस की जो जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आउट हुआ, वो भी बहुत अच्छा था, नो डाउट। ठीक है, वो उसके बावजूद भी यहाँ पे पिट गया। अच्छा, जिस वजह से क्या हुआ कि हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो एक्चुअली काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया कल रात को। ये देखिए, कल रात में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर क्लोजिंग दिया है 23,177 पॉइंट पे। मतलब कल दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, लगभग वहां से 270 पॉइंट नीचे। अब देखिए, मैं कहूंगा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि ये लास्ट नाइट की अपडेट है। अब देखिए, आज या कल, मतलब संडे, बहुत कुछ इंसिडेंट हो सकता है। तो जिस वजह से मार्केट ओपन होने से पहले अगर कुछ बढ़िया हो गया तो ये चेंज भी हो सकता है। चेंज मतलब बहुत अच्छे से चेंज हो सकता है। अगर और खराब हो गया तो और नीचे भी जा सकता है एक्चुअली। मतलब दोनों ही तरफ आपको मतलब देखते हुए चलना चाहिए। बट फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि कल रात में गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बहुत वीक था। अच्छा, दूसरी तरफ दोस्तों, क्रूड ऑयल की प्राइस, मतलब ब्रेन क्रूड, जो भारत की जरूरत है, तो इसकी प्राइस में भी काफी गिरावट हमें देखने को मिला था कल रात को। कल रात में लगभग 2% के आसपास ब्रेन क्रूड ड्रॉप होकर क्लोजिंग था $93.09 पर बैरल पे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी फैक्टर है कि कमोडिटी मार्केट में काफी दिनों बाद एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। चाहे हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड देखिए एक झटके में कल रात में 3% के आसपास गिरा। और दूसरी तरफ अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी एक झटके में 6.5% गिरा। सो दोस्तों, इतना आप, मैं कहूँगा, मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। अब देखिए, एक दिन से, मतलब या एक घंटे में या 2 घंटे में लगभग 3% 4% 6% रिकवर होना बहुत मुश्किल बात है। बट अगर आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है, तो इतना आप मान के चलिए कि सोमवार के दिन जब बाजार ओपन होगा, उसमें भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा इस प्रकार की। हो सकता है कि एकदम से 7% या 6% ना गिरे, बट एटलीस्ट 3 से 4% तो ऑटोमेटिकली आपको गिरावट देखने को मिलेगा। अच्छा, अब सरप्राइजिंगली दोस्तों, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये देखिए, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन देखिए 95 के नीचे आ चुका है। जबकि अगर आप देखेंगे, कल जब मैं आपको दिखा रहा था रात की 10:30 की वीडियो में, तब 95.4 में चल रहा था। नोट करना, ये देखिए, एकदम राइट साइड में आ जाइए, मैं बॉक्स करके देता हूँ। 95.4 के आसपास चल रहा था, तो वहां से काफी हद तक प्राइस गिरा है और वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो बहुत सारी इंसिडेंट एक्चुअली कल रात से हुआ है।
चलिए उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं, पर सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा कि प्लीज मेक श्योर कीजिए दोस्तों, आप लोग आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ इस चैनल के थ्रू पाने के लिए जल्द से जल्द। और दोस्तों याद तो है ना कि देखिए परसों फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है सोमवार। सो कल याद रखना संडे की यानी रविवार के दिन मैं आपको मार्केट के बारे में सारे जानकारी दे दूंगा। कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी शेयर से रिलेटेड अपडेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट। ठीक है, तो कल एक भी वीडियो आप प्लीज मिस मत करना, बस मुझे फॉलो करते जाइए, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल चर्चा करेंगे। अच्छा, लास्ट 2 हफ्तों से हमने देखा कि बीच बीच में फ्रेश स्ट्राइक की खबर मिल रहा था, है कि नहीं, फ्रेश स्ट्राइक, और वो हो रहा था आपकी यूएस की तरफ से कि यूएस अपने डिफेंस पर्पस फ्रेश स्ट्राइक कर रहा है, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। फिर ईरान भी उधर से काउंटर स्ट्राइक करा है, बट आज सुबह दोस्तों मामला थोड़ा सा ऑपोजिट हुआ, मतलब ईरान की तरफ से इस बार फ्रेश स्ट्राइक किया गया है, और ये दोनों ही पक्ष कंफर्म किया है, ईरान भी कंफर्म किया, यूएस भी कंफर्म किया कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, यह है न्यूज की हेडलाइन, आप देख सकते हो। यूएस से ईरान फायर्ड 7 मिसाइल्स टुवर्ड कुवैत एंड बहरेन। तो आपको पता होगा यूएस की मल्टीपल बेसेस है आपके मिडिल ईस्ट पे, कुवैत में भी है, बहरेन पे भी है, उसको इस बार निशाना किया गया है। और उसके बाद यूएस ने यह भी कहा कि 6 जो मिसाइल्स है, टोटल 7 मिसाइल जो यहाँ पे फायर किए थे, 6 मिसाइल को हमने इंटरसेप्ट कर लिया, और 1 मिसाइल शायद हिट भी किया है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए क्या है कि आर्टिकल थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट यहाँ से आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो मेरे बात को ध्यान से सुनना। देखिए, ईरान लॉन्च्ड 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड कुवैत एंड बहरेन अर्ली सैटरडे, मतलब एकदम कह सकते हो कि सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री। उसके बाद हमने देखा ईरान ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऐसा हुआ है। इन अ मेजर एस्केलेशन फॉलोइंग रिसेंट यूएस स्ट्राइक एंड heightened tension in the Gulf region in a statement post X US Central Command। तो ये आज सुबह ही US सेंट्रल कमांड की तरफ से पोस्ट किया गया है भाया X। सेट 6 ऑफ द मिसाइल वर इंटरसेप्टेड, तो टोटल 7 मिसाइल छोड़ा था, 6 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, while the 7th failed to reach the intent target। ठीक है, अब साथ में ये भी कहा कि जो 7वें मिसाइल है वो टारगेट को मतलब हिट नहीं किया, बट आसपास पड़ा है, तो जो भी है यहाँ पे यूएस की तरफ से कहा गया। ठीक है, तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि फिर से कहीं ना कहीं एक पार्शियल टाइप की वॉर, अब हो सकता है कि मार्च जैसा एकदम फुल फ्लेज वॉर ना हो, बट पार्शियल वॉर दोस्तों लास्ट 2 हफ्तों से चल रहा है, कभी यूएस की तरफ से स्ट्राइक हो रहा है, कभी ईरान की तरफ से फ्री स्ट्राइक किया जा रहा है, यह तो कंफर्म है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यूएस की तरफ से भी इसके जवाबी कार्रवाई हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्यूटर ने इसको शेयर किया है कि यूएस अटैक इरानियन साइट्स आफ्टर ईरान लॉन्चेस ड्रोन इन लेटेस्ट गल्फ फ्लेयर अप। अब देखिए यहाँ पे रेटन ने ये भी दावा किया है कि ईरान की तरफ से कुछ ड्रोन हमला भी हुआ है। ठीक है, मतलब देखिए अलग अलग सोर्स में आपको अलग अलग चीज सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिस पे आपको बार बार कहता हूँ कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है वो मतलब पिन पॉइंट किसी को पता नहीं है, बट एक अंदाजा आप कर सकते हो कि हाँ फिर से कुछ ना कुछ गोलमाल चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि यूएस स्ट्राइक इरानियन रडार साइट्स आफ्टर ड्रोन अटैक ऑन मेरिटाइम ट्रैफिक, सेंट्रल कमांड सेट। ठीक है, यहाँ पे ये दावा किया है, ईरान लॉन्चेस मिसाइल एट कुवैत बहरन, नो डैमेज रिपोर्टेड। दूसरा पॉइंट पे आप देखिए, तीसरे पॉइंट पे ट्रम्प से, अच्छा ट्रम्प की तरफ से भी एक कहानी मिला। ट्रम्प उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रम्प कह रहा है कि देखिए ईरान के पास जितने भी मिसाइल था, मतलब ईरान के भंडार पे जितना भी मिसाइल था उसमें मतलब सिर्फ अभी 22% बचा है, मतलब जो 78% मिसाइल जो है ईरान ने गवा दिया। ये ट्रम्प की दावा है। अब देखिए अल्टीमेटली कितना सच है कितना झूठ है ये तो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं है, और आप इस व्यक्ति को 100% आंख बंद करके बिलीव भी नहीं कर सकते, ये फैक्ट है कि आप 50% इसको मतलब इनकी जो स्टेटमेंट इसको सच मान सकते हो, 50% झूठ भी मान सकते हो। ठीक है, वो अपने अपना है, बट देखिए कुल मिला के अभी माहौल फिर से गर्म होने लगा, और यही माहौल अगर सोमवार बाजार ओपन होने तक कंटिन्यू रहा तो दोस्तों मार्केट में फिर से गिरावट होना तय है, ये सच है। ठीक है, और एक और दोस्तों अपडेट है, एक और अपडेट क्या है, ये भी आज दोपहर की अपडेट है, पुतिन की तरफ से मतलब रशिया की तरफ से ऑफर किया गया है अगेन Su-55 स्टेल्थ फाइटर जेट। तो आपको पता होगा इसके पहले भी भारत को काफी बार ऑफर किया था, भारत ने बार बार अलग अलग रीजन के कारण उसको
मतलब रिजेक्ट कर दिया था, पर इस बार इन्होंने कहा वी आर रेडी टू सप्लाई दिस एयरक्राफ्ट, और साथ में मतलब जितने भी चीज भारत मांगते हैं, सोर्स कोड से लेके सारे जितने भी टेक्नोलॉजी है सब कुछ हम देना चाहते हैं, बट आप ले लीजिए। ये रशिया की तरफ से दोस्तों एक बेस्ट ऑफर दिया, अब देखना होगा भारत इसको कैसे डील करते हैं, क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं या इसको फिर से रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। सो दोस्तों इस प्रकार की माहौल अभी है। सो लेट्स से आगे क्या होता है, टाइम टू टाइम जानकारी ले लीजिए, मतलब मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों याद रखना आज वैसे मार्केट से रिलेटेड भी बहुत सारे जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो मिस मत करना एक भी अपडेट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।